नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो काम यहाँ पर भी हीरोन फॉर्मूले के लिए करना है, लेकिन हीरोन फॉर्मूले के साथ साथ यहाँ पर एक और नए फॉर्मूले और मिलेंगे। जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूँ, ट्रायंगल का ही फॉर्मूला है, मतलब अब यहाँ पर हीरोन के साथ साथ और नए फॉर्मूलों का भी ध्यान रखना है तुम्हें। तो देखो बोर्ड पे, वैसे शायद तुमने ये पहले से सुना होगा। बताओ इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। अगर फॉर्मूला नोट करना चाहते हो तो पहले नोट कर लेना, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये फॉर्मूला तुम नोट कर सकते हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखवाता जाऊंगा, फॉर्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला नोट करवाता जाऊंगा। तो देखो ये फॉर्मूला हम सिर्फ किसमें लगाते हैं, जब 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं ऐसे ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान रखना इस चीज का, हमेशा ये फॉर्मूला तुम्हें तभी लगाना है जब कैसा ट्रायंगल होगा 90 डिग्री। या तो क्वेश्चन खुद बताएगा 90 डिग्री, या फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, चेक कैसे किया जाता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, बोर्ड पे देखो। इस चीज को पहले मैं हटा देता हूं। एक बात समझ में आ गई ना, जो फॉर्मूला मैं अभी लगाने वाला हूं, ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखो बोर्ड पे, ये नीचे वाली जो चीज होती है ना, ये होता है बेस। ये जो नीचे वाली साइड होती है, मतलब ये जो BC होता है, ये BC क्या होता है, बेस होता है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। या फिर नॉर्मली इसको क्या बोला जाएगा, हाइट। अभी जो मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला बताने वाला हूं ना, उस चीज के लिए इसका ये ध्यान ज्यादा रखो, इसको परपेंडिकुलर से ज्यादा तुम क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे, ठीक है। मतलब बेस और हाइट, बेस और हाइट। और ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो अब क्या होता है, जो कि तुम्हें लगाना है। तो लिखो एरिया ट्रायंगल का, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, हीरोन फॉर्मूले से तो ज्यादा ही आसान है, ठीक है। देखो बोर्ड पे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बस हो गया फॉर्मूला। मतलब क्वेश्चन हमें बेस भी देगा, मान लो 5, क्वेश्चन हमें हाइट भी देगा, मान लो 10। वो लाकर यहां पर डाल देना है और मल्टीप्लाई कर देनी, बस बन गया ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ट्रायंगल की फिगर बना लो और ये फॉर्मूला लिख लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है और किस शेप का पार्क है वो, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल समझते हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडें। बताओ पार्क कैसा भी हो सकता है ना, सर्कुलर भी पार्क होता है, ट्रायंगुलर भी पार्क होता है, लेकिन चौखुंटा भी पार्क होता है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडें, और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी दे रखा है ABCD। तो फटाफट से एक काम करते हैं, एक पार्क बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन किस शेप का बनाना है, ट्रायंगल या चकोर, चकोर बनाना है ना। तो क्वाड्रिलेटरल किस शेप का है ये तो नहीं बताया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अलग अलग शेप के होते हैं, तुमने पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, है ना। हमें ये नहीं बताया कि क्वाड्रिलेटरल किस शेप का है, तो कोई सी भी शेप बना लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। देखो मैंने बस किस बात पर ध्यान दिया है, 4 साइडों पर। मैंने सिर्फ किस चीज पर ध्यान दिया है, 4 साइडों पर, कि 4 साइडें होनी चाहिए, चाहे वो कोई शेप हो या ना हो, लेकिन साइडें कितनी होनी चाहिए, 4। देखो क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे दो इसको ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और C कितने डिग्री का है, 90। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बताया क्वेश्चन ने, 90। देखो 90 के लिए ना लिखो मत 90, 90 के लिए ये साइन लगा दिया ना, यही बहुत है। इस साइन का मतलब ही यही होता है 90 डिग्री। ये जो मैंने छोटा सा साइन लगाया है, इस साइन का मतलब ही यही होता है 90 डिग्री। तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बस साइन लगा दिया करो। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, क्वेश्चन ने पूछा है इस पार्क का एरिया बताइए, इस पार्क ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है इस पार्क ने कितना एरिया घेर रखा है। मतलब ये बोर्ड पे देखो, मतलब ये सारा एरिया हमें बताना है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने तुम्हें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बताया है या किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला बताया है, ट्रायंगल का बताया है ना। जब भी मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में आ गया है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन लगाएंगे हम अब भी क्या,
ट्रायंगल। कैसे? एक काम करना, इस क्वाड्रिलेटरल में ना एक डायगोनल बना लेना। डायगोनल मालूम है क्या होता है? डायगोनल हम इसे कहते हैं। मुझे बताओ, डायगोनल बनाते के साथ ही बोर्ड पे देखो, जैसी मैंने इस फिगर के अंदर क्या बनाया, डायगोनल। जैसी मैंने इस फिगर के अंदर क्या बनाया, डायगोनल बनाया। डायगोनल बनाते ही तुम्हें कितने ट्रायंगल दिखाई देगा इसके अंदर? एक ट्रायंगल या दो ट्रायंगल? भाई हर किसी को दिखाई दे गए होंगे, दो ट्रायंगल दिखाई दिए बोर्ड पे देखो। एक ट्रायंगल तो ये दिखाई दिया है ना, और एक ट्रायंगल ये दिखाई दिया। बताओ दो ट्रायंगल दिखाई दिए या नहीं दिए? ट्रायंगल दिखाई दे गए ना, मैं दो ट्रायंगल दिखाई दिए। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर अब हम फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे, लेकिन ट्रायंगल की कंडीशन है मेरे पास तीनों साइडें होनी चाहिए। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, इस वाले ट्रायंगल में मुझे देखकर बताओ क्या तीनों साइडें हैं हमारे पास? बोर्ड पे देखो, AD तो है 8, AB है 9, क्या BD है? BD की तो वैल्यू ही नहीं है। अब उधर देखो जरा, इस वाले ट्रायंगल में देखो, उधर वाले में BC तो है 12, DC तो है 5, क्या BD है? फिर से BD नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, BD। सबसे पहले मुझे ये जो बीच वाली साइड है इसको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कि कैसे निकालूं, तो ध्यान रखना, तुमने एक चीज गौर नहीं करी, क्वेश्चन ने हमें एंगल C क्या बताया था, 90। एंगल C क्या बताया था, 90 बताया था। इस चीज का तुम्हें क्या रखना है, ध्यान, हमेशा ध्यान रखो। एंगल C क्या बता रखा है, 90, और 90 बताया तो राइट ट्रायंगल हो गया ना ये ट्रायंगल कैसा माना जाएगा? बोर्ड पे देखो, ये वाला ट्रायंगल कैसा माना जाएगा, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल के अंदर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। मैंने तुम्हें चैप्टर 1 के अंदर भी पाइथागोरस सिखाई थी, और कोई बात नहीं, मैं अभी भी फिर से बता दूंगा पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले मुझे कौन से ट्रायंगल के अंदर काम करना है, इस राइट वाले में। तो देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बोर्ड पे देखो, BCD लिखो। इन ट्रायंगल BCD मैं काम कर रहा हूं BCD के अंदर। तुम्हें याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला कितनी बार आ चुका है अब तक? चैप्टर 1 में तो हमने इस टाइप के खूब क्वेश्चन करे थे, है ना, मतलब इस टाइप के नहीं, लेकिन हाँ स्पाइरल बनाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करा था पाइथागोरस थ्योरम का। बताओ परपेंडिकुलर और बेस। आप जरा फिगर में देखो, देखो अगर तुम्हें फिगर में दिखाई देगा, देखो अब तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा। मैं थोड़ी सी देर के लिए इस वाले ट्रायंगल को रब कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये काम मैंने तुम्हें समझाने के लिए करा है बस। मैं भी बना दूंगा दोबारा से इधर का साइड, इधर का ट्रायंगल मैं भी बना दूंगा, लेकिन मैंने इसलिए उसे रब कर दिया ताकि तुम्हें फिगर क्लियर दिखाई दे। अब तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई देगी। मुझे बताओ तुम्हें ये तीसरी साइड निकालनी है ना, देखो तीसरी साइड तुम्हें क्लियर दिखाई दे रही है ना, BD। हमें BD निकालना है। अब देखो निकलेगी कैसे, मुझे बताओ। ये जो होती है ये वाली साइड, ये साइड क्या होता है, हाइपोटेनिस होता है ना। ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली साइड हाइपोटेनिस होती है? हमेशा ध्यान रखना, 90 के सामने वाली साइड, ध्यान से सुनो, 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनिस। बोर्ड पे देखो, ये 90 था ना, और 90 के ठीक सामने कौन सी साइड आ रही है, ये BD आ रही है, तो ये BD क्या मानी जाएगी, हाइपोटेनिस। और ये जो 90 के साइड में होती है, ध्यान रखो, 90 के जो साइड में होती है, एक होता है इनमें से परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसे परपेंडिकुलर लेना चाहते हो या किसे बेस लेना चाहते हो, ठीक है। चाहे इसे परपेंडिकुलर ले लो तो इसे बेस लेना पड़ेगा, इसे बेस ले लो तो इसे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनिस। तो बोर्ड पे देखो, हमें हाइपोटेनिस की वैल्यू ही तो निकालनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है। हमसे सिर्फ क्या निकालनी है, हाइपोटेनिस। तो बोर्ड पे देखो, H स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो। परपेंडिकुलर, मुझे बताओ परपेंडिकुलर 5 है और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25,
लिख दो। बेस, बेस क्या है बोर्ड पे देखो, बेस ये था 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। भाई 12 की 12 से मल्टीप्लाई करो, 144, ऐड कर दो दोनों को, 25 और 144 दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके आएगा 169, तो एच स्क्वायर आ गया 169। मुझे बताओ स्क्वायर इधर आके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट, तो मैंने उसी स्टेप में कर दिया, मैंने हाथ के हाथ एच का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर यहां पर भेजकर क्या बना दिया, स्क्वायर रूट। और मैंने तुम्हें शुरू के 20 स्क्वायर रूट्स याद करवाए थे चैप्टर 1 में। बताओ 169 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली क्या निकलता है, 13। अगर नहीं है याद तो याद रखो, 169 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली क्या निकल जाता है, 13। यानी कि हमारी तीसरी साइड भी क्या निकल आई, 13। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, बस इससे ज्यादा मैंने कोई काम नहीं करा है, बस एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई ना, इस ट्रायंगल की तीनों साइडें आ चुकी हैं। अब हम बाकी का हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं जो मैंने समझाने के लिए रब कर दिया था। तो नीचे वाली साइड थी 9 और ये वाली साइड थी 8, है ना, मैंने वापस ड्रॉ कर दिया। अब बोर्ड पे देखो जरा, अब तुम्हें क्लियरली दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी हैं। बोर्ड पे देखो, इस वाले ट्रायंगल की भी तीनों साइडें हैं हमारे पास, उस ट्रायंगल की भी तीनों साइडें हैं। अब निकालेंगे एरिया। बोर्ड पे देखो, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था, है ना, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। अब मैं एक एक करके निकालूंगा, पहले मैं नीचे वाले ट्रायंगल का निकालूंगा, फिर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का निकालूंगा, फिर दोनों ट्रायंगल को जोड़ दूंगा। मुझे बताओ, पहले मैं नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर दोनों के एरिया को जोड़ दूंगा। दोनों के एरिया को जोड़ते ही पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। तो देखो मैंने पहले बोला नीचे वाले का, एक काम करते हैं पहले ऊपर वाले का निकालते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का निकालना थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों है शॉर्ट। पहले मैं निकाल रहा हूं ऊपर वाले का एरिया, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, BCD, तो लिखो BCD। तुम सोच रहे होंगे मैंने नाम क्यों दे दिया, बताओ अब तक क्या मैं नाम के हिसाब से कर रहा था, नहीं, अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे नाम के हिसाब से नहीं करे इस चैप्टर में, लेकिन अब दो दो ट्रायंगल आ गए इसलिए नाम बताना जरूरी है कि मैंने एरिया निकाला है कौन से ट्रायंगल का। तो देखो मैंने एरिया निकाला है BCD का, मतलब ऊपर वाले का, ठीक है। और मुझे बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 बना हुआ है ना, देखो बोर्ड पे ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 बना हुआ है, और मैंने बताया था जब भी किसी ट्रायंगल में 90 बने, जब भी किसी ट्रायंगल में 90 बने तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना सेफ्टी रहता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बताओ आज की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था ना ये वाला फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ 1/2 तो ठीक है, बेस कितना है, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ये जो 90 होता है ना इसके साइड वाला होता है बेस और इधर वाला होता है परपेंडिकुलर। और टेंशन मत लो, कभी तुम सोचो कि भैया हमें कैसे पता चलेगा ये वाला बेस है ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो अगर तुम इसको बेस लेते हो तो इसे हाइट ले लेना, इसको बेस लेते हो तो इसे हाइट ले लेना, लेकिन सामने वाली साइड का कोई काम नहीं होता। बताओ क्या फॉर्मूले में कहीं पर भी हाइपोटेन्यूज आ रहा है, नहीं, तो सामने वाली साइड की कोई जरूरत नहीं होती। तुम्हें क्या लेना होता है, बेस और परपेंडिकुलर, या फिर बेस ये परपेंडिकुलर। तो बात एक ही है, चाहे तुम 5 को बेस मानो तो तुम्हें इसको हाइट मानना पड़ेगा, इसको बेस मानोगे तो उसे हाइट मानना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मानना तुम्हें इन दो को ही है, 13 को कभी नहीं मानना। तुम सोच रहे होंगे 13 को जब कुछ मानना ही नहीं था तो इसको निकाला क्यों, बिल्कुल इसका जवाब है मेरे पास। पता है इसको किस लिए निकाला है, इसको ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए नहीं निकाला, इसको निकाला गया है नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। अभी जब मैं हीरोन फॉर्मूला लगाऊंगा ना नीचे वाले ट्रायंगल में, मुझे बताओ मैं यहां पर तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या नीचे लगा सकता हूं, नीचे राइट एंगल का फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, क्यों, क्योंकि नीचे कोई सा भी एंगल 90 डिग्री नहीं है।
ऊपर ही लगा सकता हूं बस 90, नीचे तो मुझे हीरोन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, और हीरोन फॉर्मूले के लिए तीनों साइडों का होना जरूरी है, इसलिए मैंने तीसरी साइड निकाली है पहले से ही। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो देखो ये क्या बन गया, 1/2 बेस क्या मान लिया 5 और हाइट क्या मान ली 12, और जरूरी नहीं है अगर तुम बेस इसको मानते हो तो हाइट उसे मान लेना, बात वही है। ठीक है, आप देखो कुछ कटे तो जरूर काटो, बताओ 2 से ये 12 कट सकता है ना, 2 6 12, तो 6 5 30, 30 मीटर स्क्वायर तो ऊपर वाले का एरिया आ गया, 30 मीटर स्क्वायर ऊपर वाले का आ गया, लेकिन अभी नीचे वाला निकालना बाकी है। अब नीचे वाले का एरिया निकालूंगा, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब नीचे वाले का क्या नाम था, ए बी डी, ए बी डी। अब मुझे बताओ क्या नीचे वाले ट्रायंगल में हमें कोई सा एंगल 90 डिग्री का बताया है? क्या जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का है? नहीं है ना। तो क्या नीचे तुम 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। वो वाला फॉर्मूला तुम तभी लगा सकते हो जब एक एंगल क्या बताया जाता है 90, और ऊपर वाले में एंगल सी क्या बता रखा था 90। ठीक है, तो ऊपर तो हमने फटाफट से लगा दिया, नीचे तुम्हें हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले तीनों साइडें लिख लो। बताओ ये वाली साइड क्या मानोगे, ए क्या दे रखा है 8, ये वाली साइड क्या मानोगे बी क्या दे रखा है 9, ये वाली साइड क्या मानोगे सी क्या दे रखा है 13। तुम सोच रहे होंगे भैया मैंने ए को 8, बी को 9 और सी को 13 ही क्यों माना, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, क्या हो जाता। किसी भी चीज को कोई सी भी साइड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो व्हाट पे तुमने 8 को ए माना है, 9 को बी माना है, 13 को सी माना है, जरूरी नहीं है किसी को भी कुछ भी मान लो, मानना तुम्हें ए बी सी ही है। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना मैंने इसलिए क्योंकि एक जगह लिख लिया पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब तुम्हें मालूम है ना हीरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, एस की। सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एस निकालो फिर एस। तो देखो एस निकलता है ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, है ना, तीनों को जोड़कर। तो मुझे बताओ तीनों को जोड़कर आ कितना रहा है, बताओ 8 और 9 कितने होते हैं 17, है ना, 8 और 9 कितने होते हैं 17, और 17 और 13 कितने हो जाएंगे 30, और 30 को 2 से डिवाइड दोगे 15, यानी कि 15 मीटर तो वैल्यू आ गई एस की, 15 मीटर की आ गया एस। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि तुम्हें ये बात याद है हीरोन फॉर्मूले से जो ट्रायंगल का एरिया निकलता है उस एरिया का फॉर्मूला बड़ा लंबा होता है, तो वो फॉर्मूला लगाना है मैं बड़े ध्यान से, क्योंकि फॉर्मूला अगर गलत लगा दिया तो तुम्हारा आंसर भी फिर गलत ही आएगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है यहां पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। अब वैल्यू डालो, मुझे बताओ एस की जगह 15, 15 माइनस ए क्या माना था 8, 15 माइनस बी क्या माना था 9, 15 माइनस सी क्या माना था 13। अब करते हैं माइनस। ठीक है, मुझे बताओ इन सब टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं माइनस। अब देखो 15 तो ऐसे ही रहेगा, 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेगा, 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेगा, 15 में से 13 जाएंगे 2 बचेगा। अब फैक्टर बना देते हैं। तो बताओ 15 के, अब तो 15 की याद भी हो जाने चाहिए, अभी पिछले क्वेश्चन में यूज करे थे। 15 के बनेंगे 3 इंटू 5, 7 का कुछ नहीं होता, 6 का होता है 2 इंटू 3, 2 का कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जिसके पेयर बन रहे हैं उनके बना लो बोर्ड पे। देखो 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, बताओ 5 का और 7 का क्या कोई फैक्टर बन रहा है? 5 का जोड़ा बन पाया नहीं, 7 का पेयर बन पाया नहीं। तो खैर जिसके बने उनके बाहर कर दो। मुझे बताओ 3 का एक पेयर है ना, बाहर गया 3, 2 का एक पेयर है बाहर गया 2,
बताओ अंदर क्या क्या रह गया, 5 और 7, हाथ के हाथ मल्टीप्लाई कर दो ना वापिस। भाई जब फैक्टर क्यों बनाते हैं, ताकि कुछ पेयर मिले, जब कुछ पेयर ही नहीं मिल रहा तो वापिस मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 5 की 7 से वापिस मल्टीप्लाई कर दी 35। हाँ बाहर भी मल्टीप्लाई दे दो, 3 की 2 से करेंगे कितना आएगा, 6√35 मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ नीचे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकल आया, इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकल आया। क्या ट्रायंगल का एरिया पूछा था या पूरे क्वाड्रिलेटरल का पूछा था? क्वेश्चन ने हमसे जो एरिया पूछा था, क्या पूरे एबीसीडी का पूछा था या इन दो ट्रायंगल का पूछा था? पूरे एबीसीडी का पूछा था ना भाई, पूरा का पूरा जो पार्क है, पूरे पार्क का एरिया पूछा था, ना कि ट्रायंगल का। तो ध्यान रखना, एंड में हम क्या करते हैं, जब ये दो ट्रायंगल का एरिया निकल आ जाता है ना, जब इन दो ट्रायंगल के एरिया निकल आए तो दोनों एरिया को जोड़ दो। करना क्या भाई, दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपने आप बन जाएगा, है ना। तो अब लिखो, फाइनली लिखो टोटल एरिया ऑफ पार्क। तो देखो दोनों के एरिया जोड़ने, पहले का याद है, पहले वाले ट्रायंगल का, ऊपर वाले ट्रायंगल का कितना आया था 30, मुझे तो याद है। अब नीचे वाले ट्रायंगल का लिख दो, ये रहा नीचे लिखा हुआ है देखो 6√35। मुझे बताओ क्या रूट वाली टर्म बिना रूट वाली के साथ कभी जुड़ पाती है? नहीं जुड़ पाती ना, ऐसे ही छोड़ दो बस। हाँ लेकिन मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फिर से उन्होंने हमें क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। और फिर से देखो कोई शेप नहीं बताई कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, कि वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, कि क्या वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है ना। तो एक काम करो, बिना किसी शेप के नॉर्मली बना लेते हैं, जैसा मर्जी, है ना। तो देखो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बनाई, मजे में बना दिया कुछ भी, लेकिन कितनी साइडें होनी चाहिए, 4 साइडें, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको ABCD, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया है। अब इन पे प्लॉटिंग करते हैं, जो जो क्वेश्चन ने हमें साइडें दी हैं या जो जो वैल्यूज उसने हमें गिवन करी है, उनको हम क्या कर देते हैं, प्लॉट। तो शुरू करते हैं। देखो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर है, और D है 5 सेंटीमीटर, और AC देखो एक चीज और दे दी, AC। मुझे बताओ AC पहले बनानी पड़ेगी ना, बोर्ड पे देखो यही तो है AC। बताओ A से लेकर C तक यही तो मानी जाएगी AC, और AC भी दे रखा है। AC कितना है, 5। समझ में आ गई बात। अब निकालते हैं एरिया। मुझे बताओ क्या मैंने अभी तक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का कोई फॉर्मूला बताया? नहीं, मैंने किसी भी तरह के कोई क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला नहीं बताया है। अब तक इस चैप्टर में किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल की। अब भी मैं कौन से एरिया की बात करूंगा, ट्रायंगल की ही बात करूंगा। मुझे बताओ इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर तुम्हें कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, देखो बोर्ड पे, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, है ना भाई। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। तो एक एक करके काम करते हैं। तो देखो पहले मैं काम करूंगा नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तीसरी साइड हमें निकालनी पड़ी थी, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करा था, तीसरी साइड निकाली थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तीसरी साइड हमें पहले से ही दे रखी है, तीसरी साइड पहले से ही दे रखी है। तो लिखो, पहले मैं काम कर रहा हूं नीचे वाले ट्रायंगल में, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले मैं काम कर रहा हूं ABC के लिए। अब क्वेश्चन ये है, मैं नीचे वाले ट्रायंगल में हीरोन फॉर्मूला लगाऊं या कोई और सा फॉर्मूला लगाऊं? मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर 90 डिग्री बता रखा था? 90 तो नहीं बताया। और जब भी क्वेश्चन हमें 90 नहीं बताता, हम कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करते हैं, हीरोन फॉर्मूला। ना तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर कोई सा एंगल 90 बताया है, ना ही इस ट्रायंगल के अंदर कोई सा एंगल 90 बताया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बताया था 2 तरीके होते हैं, या तो क्वेश्चन 90 खुद बता देता है, या फिर तुम्हें पता करना है, चेक करना है। अब चेक कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखो
नीचे वाले ट्रायंगल की 3 साइडें दिखाई दे रही हैं, देखो 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। ध्यान रखना 3 4 5 जिस ट्रायंगल की साइड होती है ना उसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इन डिजिट्स को पता है क्या बोला जाता है? 3 4 5 को पता है क्या बोला जाता है? शायद तुमने छठी 7वीं 8वीं में सुना भी होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। 3 4 5 को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। अब तुम पूछोगे कि भैया इसका हम क्या करें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाते हैं। अब इनकी खासियत सुनो, ये जिस ट्रायंगल में लगती है ना उसमें एंगल 90 डिग्री होता है हमेशा। जिस ट्रायंगल की साइडें ये होती है ना 3 4 5, और यही नहीं होती है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स माने जाते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एक दो और बताता हूं। एक और होता है तुम्हारा 4 5 9, ठीक है। मतलब दुनिया भर के होते हैं ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन ये कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना 9th क्लास के अंदर ट्रिपलेट्स में तुम्हें थोड़े बहुत लिखवा दूंगा 6 7। देखो 2 ट्रिपलेट्स तो मैंने अभी बता दिए, पहला ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट, बस 5-6 ट्रिपलेट्स याद कर लेना, उन्हीं से तुम्हें पता चल जाएगा। और ये वाला तो बहुत फेमस है 3 4 5, क्योंकि देखो लगातार आ रहा है ना, काउंटिंग नहीं लग रही, 3 4 5 गिनती नहीं लग रही, 3 4 5। तो ये वाला ट्रिपलेट तो बहुत फेमस है और एनसीईआरटी का ये वाला ट्रिपलेट कई बार आ चुका है। तो ट्रिपलेट की खासियत ये होती है, जहां पर भी ये ट्रिपलेट्स लगते हैं वहां पर एंगल कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात गारंटी है, एंगल बी क्या है, 90 है। और क्यों है ये तुम्हें रीजन देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं, तुम्हें रीजन देना पड़ेगा। देखो मैं एरिया निकालने वाला था, एरिया की लाइन लिख दो पहले, अब लिखो 3 4 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। तुमने ये बोला 3 4 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो लिखो देयरफॉर एंगल बी 90। इसीलिए एंगल बी क्या है, 90 है। अब मुझे बताओ नीचे वाला तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ध्यान रखना ऊपर वाली साइड देखो 4 5 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता, क्योंकि अगर ये होता ना मैं खुद ही बता देता। ऐसा मत सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा, मैं तुम्हें कुछ सिलेक्टेड 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखवा दूंगा, बस उन 5 को देख लेना। और ये तो बच्चों को याद ही हो जाता है, 3 4 5 शायद तुमने सुने भी होंगे, ठीक है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखना। तो ऊपर वाले में तो तुम्हें हीरोन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, लेकिन नीचे वाले में अब तुम क्या लगा सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, बताओ क्या होता है। अब ये भी बताया था ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई पहले क्वेश्चन के अंदर भी हमने इस्तेमाल करा था। फर्क क्या है, पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 90 डिग्री बता दिया गया था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या उसने हमें 90 बताया, नहीं बताया। वो सोचे होंगे कि हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या चीज होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जहां पर भी लगते हैं वहां पर एक एंगल हमेशा क्या बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है हमेशा। मैं शुरू के 5-6 तो मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दूंगा, और इतने आसान है 5 मिनट में याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और समझा भी दूंगा कि ये 90 कैसे बनते हैं, ठीक है, इस बात के लिए भी मैं प्रूफ कर दूंगा। फिलहाल हम यूज करते हैं इस चीज को। तो देखो बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन ये है, इसमें से बेस क्या है और हाइट क्या है। बोर्ड पे देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जो 90 बना हुआ होता है ना उसके आगे पीछे की साइडें होती है बेस और हाइट। देखो बोर्ड पे 90 के सामने वाली साइड का हमें में कभी भी कुछ भी नहीं करना होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, 90 के सामने वाली साइड का हमें कुछ भी नहीं करना होता है। हमें क्या चाहिए होता है, बेस, हमें क्या चाहिए होती है, हाइट। और बेस और हाइट क्या लेते हैं, 90 के आगे पीछे वाली। देखो 90 के आगे 3 है, 90 के पीछे 4 है। अब क्वेश्चन ये है, इसे बेस मानूं या उसे बेस मानूं। तो मैंने पहले ही बताया था, इसे बेस मानना है, इसे बेस मान लो,
इसे बेस मानना है, इसे बेस मान लो। जनरली हम नीचे वाली साइड को बेस मान लेते हैं, आंसर हमेशा सेम आता है। तो नीचे वाली साइड को बेस मान लिया तो वो क्या हो जाएगा, हाइट। अगर उसको बेस मानते तो ये क्या हो जाता, हाइट, है ना। तो लिख दो बेस 3 और हाइट आ गई 4। कुछ कट रहा है ना, काट दो। देखो 2 से 4 गया 2 पे, बताओ 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6। अब मुझे बताओ मीटर में काम चल रहा था सेंटीमीटर में, तो देखो सेंटीमीटर में काम चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाले में तो तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत मतलब हीरोन फॉर्मूला। तो लिखो इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या नाम है, एडीसी। तो लिखो एडीसी। तो देखो एस निकाल रहा हूं, एस का फॉर्मूला तो तुम्हें याद हो गया होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपोन में 2। तो मैं बिना फॉर्मूला लगाए लिख दूं सीधा। मुझे बताओ तीनों साइडों को जोड़ूंगा ना बोर्ड पे, देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो 4 प्लस 5 प्लस 5 अपोन में 2। तो बताओ कितना आएगा, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 अपोन में 2 यानी कि 7। यानी कि हमारी जो एस की वैल्यू आई है वो कितनी निकल आई, 7। अब तुम्हें एरिया का फॉर्मूला याद है, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बताओ अब तो तुम्हें हीरोन फॉर्मूले से एरिया का फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब तक तो हो ही जाना चाहिए भाई, इतने क्वेश्चंस कर लिए अब तो। अब लिखो s माइनस ए, टर्म्स बनाओ। s क्या था 7, s माइनस ए यानी कि 7 माइनस ए। तो देखो a माना था 4, s माइनस बी, b क्या माना था 5, और s माइनस सी, 7 में से फिर 5 गए, है ना। बताओ यही तो माना था, देखो बोर्ड पे, इसको क्या माना था a, इसको क्या माना था b, और इस वाली साइड को क्या माना था c। मैंने वही वैल्यू डाली है। अब सॉल्व कर दो, देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में। तो 7 ऐसे ही रहेगा, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 5 गए 2। मुझे बताओ क्या किसी के कुछ खास फैक्टर बाहर आए, बताओ जब हम फैक्टर बाहर निकालेंगे तो क्या किसी के कुछ खास फैक्टर बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। तो देखो पहले लिख लेते हैं बाद में देखते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ तुम्हें एक का ही पेयर मिला, 2 का ही तो मिला, तो 2 का एक पेयर क्या करना है तुम्हें, बाहर कर दो बाहर। और 7 3 से कितने हो जाएंगे 21, और यूनिट लगाना मत भूलना सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ने हमसे ट्रायंगल के एरिया पूछे थे या पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है, ना कि ट्रायंगल का। तो हमने दोनों ट्रायंगल के तो निकाल ही लिए, अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जब भी तुमसे पूछे किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो दोनों ट्रायंगल को निकालो और दोनों को एंड में क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ते हैं। लिखो एरिया ऑफ एबीसीडी, मतलब मैं पूरे एबीसीडी का निकाल रहा हूं तो दोनों को जोड़ना है। पहले वाला क्या आया था 6, दूसरा वाला क्या आया था 2√21। पहले वाला क्या आया था 6 और दूसरा आया था 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगाना मत भूलना। ठीक है, तो देखो अब हमने इन दोनों के एरिया को पहले निकाला फिर दोनों को जोड़ दिया। इस चीज का और ध्यान रखना जो मैं बात बोलने वाला हूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रूट वाली टर्म होती है ना, अगर पीछे क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व करके पीछे आंसर दे रखा है, क्योंकि पीछे जितने भी आंसर दिए गए हैं ना रूट में नहीं दिए गए, तो उन्होंने रूट वाली टर्म सॉल्व करवाई है। तो हम भी अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ही छोड़ दो तो ज्यादा सही है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर टिक कर लो, क्योंकि जब भी आता है 4 मार्क्स में आता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी और सच बताऊं तो थोड़ा सा हार्ड भी है। ठीक है, लेकिन हाँ समझ में जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो कितना भी हार्ड और समझ में ना आए। ठीक है, समझ में तो हमेशा आता है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें जरूर ईमानदारी से समझना पड़ेगा तो ही आएगा, वरना तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, देखो इसके अंदर एक फिगर बनी हुई है एरोप्लेन टाइप, इस टाइप की फिगर बनी हुई है एरोप्लेन टाइप की, है ना। तो बच्चे ने इसको कैसे पहचान लेते हैं, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जब वो रिवाइज करते हैं टेस्ट के लिए, पेपर के लिए, तो कैसे पहचानते हैं, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जरूर करना है, एरोप्लेन वाला। और जब भी मैं बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को किस नाम से जानना है, एरोप्लेन वाला, क्योंकि इसके अंदर एरोप्लेन की फिगर बनी हुई है। अब जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
एनसीईआरटी तुम सभी के पास होनी चाहिए। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, राधा ने एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर, कलर्ड पेपर होते हैं अलग अलग कलर के पेपर, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर, हमें पूरा एरिया निकालना है पेपर का, मतलब कि इस फिगर का एरिया निकालना है। देखो इस फिगर के अंदर पहले मैं बोर्ड पर तसल्ली से फिगर बना लेता हूं, तुम भी अपनी बुक में से फिगर देखकर अपने रजिस्टर में वो फिगर बनाओ। बोर्ड पर देखो, मुझे ये बताओ कि पूरे एरोप्लेन की फिगर के अंदर कितने नंबर डले हुए हैं? 1 2 3 4 5, मतलब कि तुम्हें कितने एरिया निकालने हैं? नंबर 1 एरिया ट्रायंगल, नंबर 2 एरिया, नंबर 3 एरिया, नंबर 4 एरिया और नंबर 5 एरिया। ठीक है, कितने एरिया निकालने हैं? 5। मुझे बताओ 5 बार एरिया निकालना है, लेंथ ही है ना, तो मैंने पहले बता दिया था ये क्वेश्चन लेंथ ही है। अगर तुमने इस चैप्टर का ये क्वेश्चन समझ लिया, समझो तुम्हें पूरा चैप्टर आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक रात की बात बताता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक रात की बात बताऊं, सिर्फ सीखने का खेल पता है कौन सा वाला है, जो मेहनत वाला काम पता है कौन से वाली फिगर में है? नंबर 1 के अंदर मेहनत करनी है, नंबर 3 के अंदर मेहनत करनी है। पहले नंबर का एरिया और तीसरे नंबर का एरिया, बस। एक तो पहले नंबर का एरिया और एक तीसरे नंबर का एरिया, बस। इन 2 एरिया पर मेहनत करनी है, बाकी पर बिल्कुल भी मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो तो तुम यूं ही निकाल लोगे, ठीक है। असली मेहनत का काम किसमें करना है? नंबर 1 में और नंबर 3 में। तो मैं भी तुम्हें क्या कराऊंगा, मैं तुम्हें पहले नंबर 1 निकलवाऊंगा, मैं पहले तुम्हें नंबर 1 निकलवाऊंगा और फिर नंबर 3 निकलवाऊंगा। देखो नंबर निकालने से पहले वैल्यू डाल लेते हैं। देखो फिगर के अंदर इनकी वैल्यूज भी लिखा रखी है ना, बोर्ड पे देखना। देखो इधर, मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी बता रखी है? ये वाली साइड अपनी फिगर के अंदर देखकर बताओ, ये वाली साइड 5 है ना, ये साइड हमें 5 बता रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इधर देखो, बस बोर्ड पे देखते रहो, जब मैं बोलूं बुक में देखो तो बुक में देखना, और जब मैं बोलूं बोर्ड पे देखो तो बोर्ड पे देखना। आप जरा बोर्ड पे देखो, देखो इधर, बताओ इधर वाली साइड 5 है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी? ये भी 5 होगी। भाई जब उधर वाली साइड 5 होती है तो इधर वाली साइड भी तो 5 होती है, क्योंकि एरोप्लेन है ये। मुझे बताओ एरोप्लेन के आगे की जो नोक होती है, आगे की जो नोक होती है एरोप्लेन की, एक साइड से बड़ी और एक साइड से छोटी ऐसे होती है। एरोप्लेन की नोक बराबर होती है, देख रहे हो ना फिगर में, जैसे मैंने हाथ से बना रखा है। बताओ ये नोक होती है बराबर ही तो होती है, ऐसे थोड़ी ना होती है, एक बड़ी एक छोटी, ऐसे नहीं होती। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी लेंथ कितनी होगी? 5। कोई डाउट तो नहीं है? अगर सोचो अगर एक छोटी और एक बड़ी होती तो पता है कैसे होती? तो देखो एक 5 की एक छोटी, ऐसे बनता है एरोप्लेन, फिर तो डायरेक्शन खराब हो जाती है ना, सेम होती है। इसमें तो जरा सा भी डाउट नहीं है कि अगर ये 5 था तो ये 5 मैंने कैसे लिख दिया, मैंने बता दिया है। दोनों तरफ की नोक क्या होती है? देखो एरोप्लेन की नोक, दोनों तरफ की नोक क्या होती है? बराबर, इस तरह से बराबर होती है, ठीक है, ऐसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा नीचे वाली देखो, ये वाली साइड दिखाई दे रही है बोर्ड पे, देखो ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ये वाली साइड 6। तुम सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी के अंदर तो उधर की दे रखी है, मैंने इधर की बना दी। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ इधर का जो पंख होता है, पंख बोलते हैं इसको, विंग्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंग्स, पंख। बताओ एरोप्लेन के जो पंखे होते हैं साइडों से जो ऐसे निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ, देखो ये दोनों निकले हुए, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसा होता है? नहीं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो बोर्ड पे देखो, वो 6 है तो ये भी तो 6 है, लो मैंने इधर भी लिख दिया, बस। अब तुम फिर परेशान हो जाओगे कि क्वेश्चन ने तो हमें इधर की साइड दी थी 6, मैंने इधर की साइड भी 6 क्यों लिख दी? ध्यान से सुनो, एक पंखा छोटा और एक पंखा बड़ा कभी देखा है? तुम एरोप्लेन को छोड़ो, कूलर के अंदर पंखड़ियां होती है ना, उसकी पंखड़ी मेजर कर लेना। घर में पंखा होता है, उसकी पंखड़ी नाप लेना। हमेशा जब भी पंखड़ी की बात करते हैं ना, किसी के पंख की बात करते हैं, तो वो हमेशा बराबर होते हैं, कभी भी एक छोटा और एक बड़ा नहीं हो सकता। अगर एक छोटा एक बड़ा हो गया तो फिगर पूरी खराब हो जाएगी, एरोप्लेन की डायमेंशन ही बिगड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें, कभी भी एक छोटा और एक बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो 6 है तो ये भी क्या होगा? 6, ठीक है। अब जरा नीचे देखना, नीचे देखो, देखो बोर्ड पे, मैं इधर लिख दूं, देखो इधर, देखो ये दे रखी है ना हमें, ये वाली डायमेंशन भी दे रखी है 1.5। अब ये देखो, अगर ये डायमेंशन 1.5 है तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 1.5। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे बताओ जितनी उधर होगी उतनी ही इधर होगी, जितनी उधर होगी, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, जितनी जितनी उधर होगी उतनी ही डायमेंशन इधर भी होगी। कोई डाउट तो नहीं है? तो 1.5। अब जरा और बढ़ते हैं आगे, एक काम करते हैं, पहले सबसे नीचे की देख लेते हैं। बोर्ड पे देखो, सबसे नीचे की ये कितनी बता रखी है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली कितनी बता रखी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी बता रखी है? 1 सेंटीमीटर। और उधर वाली भी कितनी बता रखी है? 1 सेंटीमीटर। और ये जो बीच वाली है ये भी कितनी बता रखी है? 1 सेंटीमीटर। देखो बोर्ड पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। नीचे हमें कितनी बता रखी थी? 4 नीचे हमें कितनी बता रखी थी? 4, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर तुम्हें फिगर के अंदर से डायमेंशन देखनी आ रही है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम सभी को डायमेंशन देखनी आ रही होगी, ठीक है। सिर्फ देखना ही तो है, इसमें तो समझने का काम ही नहीं है, सिर्फ डायमेंशन देखकर पता करनी है कि कौन सी कितनी दे रखी है हमें ये डायमेंशन कौन सी कितनी दे रखी है, तो बस इतनी सी बात पता करनी है और कुछ भी नहीं पता करना, ठीक है। बस अब एक डायमेंशन बची है, बोर्ड पे देखो, देखो इधर, मुझे ना तुम्हें दिखाने के लिए ड्रॉ करना है, इसलिए मैं ना ये थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे ना एक लाइन बनानी है, उस लाइन को बनाने के लिए मैंने यहां से ना 1.5 वगैरह हटा दिया है। जो लाइन में इधर बनाना चाहता हूं उस लाइन को बनाने के लिए मैंने इधर से 1.5 वगैरह हटा दिया है। अगर तुमने अपनी फिगर के अंदर लिख रखा था तो तुम मत हटाना, कभी तुम भी काट दो। मैंने तो इसलिए हटाया है क्योंकि मुझे एक लाइन बनानी है। पहले बोर्ड पे देखो, देखो इधर, एक काम करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो लाइन में अंदर की बाहर की बजाय अंदर बना रहा हूं। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन, देखो बोर्ड पे, यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन, यहां से लेकर यहां तक की डायमेंशन क्वेश्चन ने हमें बता रखी है ना 6.5।
फर्क इतना है कि क्वेश्चन के अंदर ये 6.5 बाहर की साइड लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये 6.5 अंदर की साइड लिखा है। मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने अंदर की साइड क्यों लिखा है। भाई बाहर की साइड थोड़ा सा कम स्पेस था, इसलिए मैंने ये डायमेंशन कहां पे लिख दी, अंदर की तरफ। मुझे बताओ, अभी तक इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ मैंने फिगर बनाई और फिगर के पेज पर उनकी वैल्यूज लिखी, बस। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बनाई है, फिगर, और फिगर के बेस पर क्या लिखी है, उनकी वैल्यूज, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा। अब मैंने तुम्हें बताया था कितने एरिया निकालने हैं, 5, और मैंने साथ में ये बात भी बताई थी कि 5 एरिया में तुम्हारा नंबर 1 एरिया और नंबर 3 एरिया, नंबर 1 और नंबर 3, सिर्फ इन 2 का खेल है, बस। बाकी एरिया तो तुम चुटकियों में निकालोगे, चुटकियों में। बाकी एरिया चुटकियों में निकलता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। 2 मिनट का खेल होता है, सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट का खेल होता है, 2 मिनट का। और अगर तुमने काफी अच्छे से काम करा है तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे चुटकियों में ये निकलेगा। एक काम करते हैं, देखो इसके अंदर ध्यान से सुनो, नंबर डाला हुआ है ना, नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4 और 5। तो मैं तुम्हें नंबर ऐसे नहीं डलवा रहा ए बी सी डी ई एफ वगैरह, है ना, तुम्हें मालूम है ज्योमेट्री के अंदर ए बी सी डी मानकर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पहले से नंबर डाला हुआ है करके, है ना, तो हम खामे का टाइम क्यों वेस्ट करें ए बी सी डी मानने में। सीधा सबसे पहले कौन सा फिगर कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1 की, ठीक है। तो लिखो, पहले हम काम कर रहे हैं एरिया 1 के लिए, ऐसे डाल देना, देखो एरिया और ब्रैकेट में डाल देना 1, एरिया और ब्रैकेट में डाल देना 1। अब तुम्हें मैं एक चीज बताऊंगा, पता नहीं मैंने शायद बताई है इस चैप्टर में पहले या नहीं, लेकिन मैं खुलकर बताऊंगा, बताई होगी तो भी और नहीं बताई होगी तो भी, कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं है क्योंकि, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूं, देखो बोर्ड पे, शायद तुम्हें मालूम भी होगा, और अगर नहीं है मालूम तो मालूम कर लो, देखो बोर्ड पे, उसको बाद में देखेंगे। जो मैं इधर रफ में समझा रहा हूं ना, उसको नोट मत करना। देखो नोट करना चाहते हो तो किसी और पेज पर नोट कर लेना, क्वेश्चन के बीच में नोट मत करना, और अगर नहीं करना चाहते तो समझ लो। वैसे मैं एक सलाह देता हूं, अगर तुम उसको नोट कर लोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारे आगे के लिए ठीक रहेगा, रिवीजन कर सकते हो तुम, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के बीच में नोट मत करना। मैं तो यहीं पर समझा रहा हूं, क्योंकि भाई मैं और कहां समझाऊंगा, नया बोर्ड लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं तो यहीं पर समझा रहा हूं। अब बोर्ड पर देखो, पहले मैं तुम्हें एक एडिशनल चीज समझा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें फिगर के अंदर समझाऊंगा। देखो तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। मैंने तुम्हारे सामने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल, और जिसका नाम क्या रख दिया, ए बी सी। अब ध्यान से सुनो, मैंने इस ट्रायंगल की 2 साइडें क्या ले ली, बी और बी, और इस वाली साइड को क्या ले लिया, ए। मुझे बताओ, मैंने जो ट्रायंगल बोर्ड पर बनाया है, उस ट्रायंगल के अंदर मैंने 2 साइडें क्या ली है, बी और बी। मुझे बताओ बी और बी सेम है ना, बी और बी क्या है, सेम है। ध्यान से सुनो, जब किसी ट्रायंगल की 2 साइडें सेम होती है तो वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये बात है, अगर ये बात याद है तो भी नोट करना, और अगर ये बात याद नहीं है तो भी नोट करना। मैं किसी के भी रजिस्टर पे चेक कर सकता हूं कि उसने ये बात अलग से किसी पेज पर नोट करी है या नहीं करी है। एक फिगर बनाओ और फिगर बना के लिखो बी और बी और ए। और ध्यान से सुनो, जब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइडें सेम होती है, जरूरी नहीं है बी और बी हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, सेम। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल की 2 साइडें सेम होती हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल माना जाता है, आइसोसेलेस। अब लिखो आइसोसेलेस का एरिया का फॉर्मूला, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, देखो बोर्ड पे, फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला समझना बहुत आसान है, देखो
ये साइड जो बचती है ना, देखो ये दोनों तो सेम होंगी ना, बी और बी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर हो, वो भी 3 सेंटीमीटर हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो, वो भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है ये 9 सेंटीमीटर हो, वो भी 9 सेंटीमीटर हो, लेकिन जो भी होगी सेम होगी, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो सेम नहीं है, मतलब कि ए, तो ए अपोन में 4, समझ में आई बात, ए अपोन में 4 और रूट के अंदर 4b² माइनस a²। फॉर्मूला समझ में आ गया ना, बोर्ड पे देखो कितना आसान है। a अपोन में 4, रूट के अंदर क्या लिखना है 4b, b क्या है, b वो साइड है जो सेम होती है, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, b वो साइड है जो सेम होती है और a वो साइड है जो सेम नहीं होती है। b वो होता है जो सेम होता है और a वो होता है जो सेम नहीं होता है, a वो होता है जो सेम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको कहीं पे पेज पर नोट कर लो, पहले ट्रायंगल बना लो, फिर उस ट्रायंगल का नाम लिखो, फिर उस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखो, है ना, आइसोसेलेस का। तो अगर रह जाए तो वीडियो को बैक कर देना या पॉज कर देना, पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा नंबर 1 में देखो, बोर्ड पे देखो, क्या तुम्हें ये आइसोसेलेस दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल देखो जरा, ये साइड कितनी है 5 और ये साइड भी कितनी है 5। मैंने बताया था जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइडें, जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइडें सेम होती हैं, जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस। देखो अब मैं एरिया 1 निकालने वाला हूं ना, तो लिखो पहले, लिखना ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई डाउट तो नहीं है, ये बात तो पता चल गई ना कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस उसे कहते हैं जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, और तुम देख सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर इधर वाली साइड भी कितनी है 5 और इसी ट्रायंगल के अंदर उधर वाली साइड भी कितनी है 5, दोनों की साइडें कितनी है 5 5, और जब भी दो साइडें सेम होती हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आइसोसेलेस है, बोर्ड पे देखो, मैंने बताया था दो साइडें सेम होती हैं उसको बोला जाता है बी, तो बी की वैल्यू तो 5 है। अब ए की बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ए वो होता है जो सेम नहीं होता, बोर्ड पे देखो, दो साइडें तो हो गई बी, लेकिन ये नीचे वाली साइड क्या है, होगी ए ना, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू दिख रही है, देखो मुझे बताओ, अब तुम्हें दिमाग लगाना है, देखो इसकी वैल्यू चाहिए ना, मार्कर को देखना, मेरे मार्कर को देखो अब ध्यान से तुम, इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं है, देखो मैं यहां पे देखो मार्कर यहां पर था, इसकी वैल्यू तो चाहिए मार्कर की, मैं मार्कर को हिलते हिलते नीचे तक ले आया, बताओ नीचे वैल्यू मिल गई ना 1, जितनी वैल्यू नीचे है उतनी वैल्यू तो ऊपर होगी। क्या कभी एरोप्लेन की बीच की डायमेंशन बदलती है, नहीं, बीच की बॉडी की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। क्या कभी एरोप्लेन तुमने कोनिकल देखा है, एरोप्लेन बीच में से रेक्टेंगुलर होता है, कभी भी कोनिकल नहीं होता, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ये 1 है तो देखो जरा ये भी कितना होगा 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 5, ठीक है। अब तुम्हें एरिया का फॉर्मूला लगाना है और झट से एरिया निकल जाएगा, ध्यान से सुनो, पता है सिर्फ टाइम एक तो फर्स्ट फिगर में लग रहा है, बस फर्स्ट में ही लग रहा है, थर्ड में भी इतना नहीं लगेगा, थर्ड में भी इतना टाइम नहीं लगने वाला जितना टाइम किस में लग रहा है, फर्स्ट में, बस फर्स्ट में ही समय लग रहा है, बाकी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब जरा इधर देखना, अब स्टार्ट करते हैं, बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 1 और एरिया का फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया था मैंने, एरिया का फॉर्मूला होता है
a अपॉन में 4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बताओ यही फॉर्मूला होता है ना। अब वैल्यू डाल दो, देखो जरा a की वैल्यू कितनी है 1 1 अपॉन में 4 4b स्क्वायर। मुझे बताओ b का स्क्वायर 5 5 का स्क्वायर कितना होता है, b की वैल्यू कितनी है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो बोर्ड पे b का स्क्वायर करना है, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर मैंने सीधा कर दिया, 5 5 से कितने होते हैं 25। अब a का स्क्वायर करना है, a की वैल्यू है 1 तो मैं मालूम है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ 25 की 4 से करेंगे 100 ना, 25 चौके 100 25 4 जा कितने होते हैं 100। अब 100 में से 100 में से कितने माइनस करने हैं तुम्हें 1। बताओ 100 में से एक गए कितने बचेंगे 99 ना। भाई 100 में से 1 गए कितने बचेंगे 99। अब तुम्हें 99 के फैक्टर बनाने हैं, वही एलसीएम वाला तरीका जो इस चैप्टर की खासियत है। इस चैप्टर के अंदर बार बार बात बात पे क्या आता है फैक्टर बनाने का काम। और फैक्टर बनाना मैं उम्मीद करता हूं अब तो तुम्हें आ गया होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर तो ये हमारा हो ही गया है। तो अब हमें फैक्टर बनाना आ जाना चाहिए और जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो 99 रूट है ना, 99 के फैक्टर बनाते हैं। तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं बना देता हूं, बोर्ड पे देखो। तुम्हें उतारना नहीं है फैक्टर, हाँ रफ में उतार सकते हो, जो मैं बना रहा हूं ना वो तुम रफ में उतार सकते हो ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि मैंने कैसे फैक्टर बनाए थे, है ना। बाकी तुम सॉल्यूशन के बीच में मत उतारना, तुम्हें सॉल्यूशन के बीच में उतारने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मुझे बताओ सबसे पहले 3 से जाएगा ना, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। मुझे बताओ 11 तो बस 11 से ही जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सीधा बोर्ड पे देखो, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सीधा 3 का पेयर बाहर निकाल दूं, या चलो लिख ही लेते हैं, फैक्टर ही लिख लो। 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 तो सारे ही आए है ना, लिख ही लेते हैं। अब मुझे बताओ जिसका पेयर मिल जाता है उसे बाहर भेज देते हैं ना। 3 का पेयर मिल गया, इसको बाहर भेज दो। 3 बाहर चला गया, अंदर कौन फंस गया, अंदर फंस गया बेचारा 11। अंदर कौन फंस गया 11, ठीक है। अंदर क्या आ चुका है हमारा 11। अब तो मैं ना एक वैल्यू डालनी है, देखो वोट पे पहले तो बाहर सॉल्व कर लो। देखो 3 की 1 से करी 3 अपॉन में 4। अब तुम्हें रूट 11 की वैल्यू याद रखनी है, पता नहीं तुम्हें याद होगी या नहीं होगी, ठीक है। रूट 11 की एक वैल्यू याद रखो, मैं तुम्हें बता देता हूं। जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना, जहां पर हम क्या लिखते हैं डेट वगैरह, वहां पर है ना रूट 11 की वैल्यू लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। रूट 11 की वैल्यू होती है 3.3। रूट 11 की वैल्यू लिख लो, कितनी होती है 3.3। रूट 11 की वैल्यू 3.3, ठीक है। अब देखो जरा इधर, मैं रूट 11 की वैल्यू डाल रहा हूं, ध्यान से देखो। रूट 11 की जगह क्या वैल्यू डाल सकते हैं 3.3। तुम सोच रहे होंगे क्या रूट 11 की वैल्यू डालना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा हाँ। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले बताया ये इस चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सीख लिया करना उस चैप्टर के, उसे इस चैप्टर के अंदर सब कुछ आ गया समझो। तो रूट 11 की वैल्यू कितनी डाल सकते हो तुम 3.3 डाल दो 3.3। अब मुझे बताओ 3.3 की, देखो बोर्ड पे 3.3 की 3 से करेंगे तो 9.9 अपॉन में 4 बन जाएगा ना, 9.9 अपॉन में 4,
कितना बन जाएगा 9.9 अपॉन में 4। तुम्हें मालूम है पॉइंट हटा के नीचे कितनी जीरो आएगी, एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। हाँ अब तुम्हें 99 को 40 से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। हाँ मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि तुम डिवाइड दे पाओगे, और अगर डिवाइड देना नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें डिवाइड जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास डिवाइड की दुनिया भर की वीडियो है, एक बार बोलो तो सही, उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पूरा का पूरा डिवाइड करना आ जाएगा। हाँ 40 से 99 को डिवाइड दोगे ना, तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं डिवाइड देने के बाद क्या आएगा। ये आएगा तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा निकल आया 1 का एरिया। फिगर नंबर 1 का एरिया कितना निकल आया, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें नंबर 1 फिगर का एरिया आ गया होगा। बस नंबर 1 का ही खेल था, बस और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर तुम्हें नंबर 1 फिगर का एरिया निकालना आ गया है तो समझो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें आधी चीजें आ चुकी हैं अब तक। तो सिर्फ नंबर 1 का ही खेल था। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें नंबर 1 का एरिया निकालना आ गया है। मैंने बताया एक तो नंबर 1 और एक नंबर 3 खतरनाक है, बस उसके बाद तो सब आसान है। अब देखो नंबर 1 का एरिया मैं एंड में पूछूंगा तुमसे, तो एंड में नंबर 1 का एरिया तुम्हें क्या बताना है, 2.5। हाँ देखो मैंने डिवाइड करके खुद ही लिखा है, लेकिन तुम लोग जरूर करके देख लेना कि डिवाइड करके आ कितना रहा है। डिवाइड करके इतना ही आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब पहले निकालेंगे नंबर 3। अब पहले क्या निकालेंगे, नंबर 3। देखो एक काम करते हैं, नंबर 2 निकलवा दूं पहले, नंबर 3 को मैं तुम्हें अलग से करके दिखा दूंगा ना, नंबर 3 को एंड में निकाल लेंगे। देखो एक तो नंबर 1 हार्ड था, वो हमने कर लिया स्टार्टिंग में। एक नंबर 3 हार्ड है, उसको बिल्कुल एंड में कर लेंगे। ये करते हैं ना, अब थोड़ा आसान कर लेते हैं। एक काम करते हैं, बीच का निकालते हैं। मुझे देखकर बताओ, ये जो बीच में फिगर दिखाई दे रही है, ये वाली फिगर, क्या इस फिगर को तुम पहचानते हो, तुम पहचानते होंगे जरूर। अब दिखाई दे रही है, मैंने इतना बोल्ड कर दिया, अब तो दिखाई देनी चाहिए। ये जो मैंने बीच के अंदर फिगर बोल्ड करी है, बार बार डार्क करी है, ध्यान से सुनो, देखो बोर्ड पे। अगर नहीं याद है तो बोर्ड पे देखो। देखो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। सुना है इसके बारे में, सुना है। देखो बोर्ड पे रेक्टेंगल की खासियत होती है, देखो क्या खासियत होती है रेक्टेंगल की। एक साइड होती है लंबी जिसको बोलते हैं लेंथ, और एक साइड होती है छोटी जिसको बोलते हैं ब्रेथ। एक साइड होती है लंबी और एक साइड होती है छोटी, एक लंबी एक छोटी, और इसका अपना ही फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। देखो कितना आसान है इसका एरिया निकालना, बहुत ही आसान है। बड़ी वाली को छोटी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बड़ी वाली लाइन को छोटी वाली लाइन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आ गया एरिया। बस नोट करना चाहते हो तो कर लो, मालूम है तो भी कर लो, नहीं है मालूम तो भी कर लो, ठीक है। और नहीं करना चाहते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसको नोट करने का, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, मैं तो नहीं कह रहा करने के लिए इसको। अब जरा फिगर में देखो, बोर्ड पे देखो, मुझे बस इतना बताओ कि लंबी वाली साइड कौन सी है, ये है ना लंबी वाली। देखो देखो इधर बोर्ड पे, ये है ना लंबी वाली। कितनी बता रखी है लंबी वाली, 6.5। ये लंबी वाली साइड कितनी बता रखी है, 6.5। और ये चौड़ी वाली साइड, छोटी वाली, लंबी छोटी, लंबी छोटी, छोटी वाली कितनी है, 1। अब देखो लिखो एरिया 2। अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं, एरिया 2 के लिए। अब एरिया 2 में मुझे बताओ लेंथ कितनी है, लेंथ का मतलब होता है लंबी वाली, लेंथ है 6.5। ब्रेथ, ब्रेथ होती है छोटी वाली, छोटी वाली साइड कितनी है,
1। अब लिखो एरिया। अब इसका एरिया और देख लेते हैं। मुझे बताओ फॉर्मूला ये होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो 6.5 की मल्टीप्लाई 1 से, मुझे बताओ 6.5 की 1 से करोगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो आएगा, और आएगा क्या। अब एक काम करते हैं, नंबर 3 को ना एंड में ही निकालेंगे। बिल्कुल एक काम करते हैं, बिल्कुल एंड में निकालते हैं। अब जरा नंबर 4 और नंबर 5 निकाल लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, बस बोर्ड पे देखो, क्या ये वाला ट्रायंगल, ये दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। मैंने तुम्हें बताया था ये क्या होते हैं, पंख होते हैं। एरोप्लेन के क्या माने जाते हैं, विंग्स। इनको क्या बोला जाता है, एरोप्लेन के बोला जाता है विंग्स, मतलब पंखे। और मैंने बताया था किसी भी चीज के पंखे कभी भी एक छोटा एक बड़ा नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो ध्यान से सुनो, जितना एरिया 5 का आएगा उतना ही एरिया 4 का आएगा, जितना एरिया 4 का आएगा उतना ही एरिया 5 का आएगा। तो तुम्हें 2 बार नहीं निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया आता है 5, तो इसका एरिया भी कितना आएगा, 5। इसका एरिया आता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया भी कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार मत निकालना। अब मुझे बताओ कौन सा निकालूं, चौथा निकालूं या 5वां निकालूं। तो कुछ भी निकाल लेते हैं, एक ही बात है। एक काम करते हैं, 5वां निकाल लेते हैं। लिखो एरिया 5। ठीक है, जो भी एरिया निकालो ना, एरिया निकालने से पहले डाल दिया करो ताकि टीचर को सुविधा हो जाए कि हाँ इस बच्चे ने अब ये वाला एरिया निकाला है। ठीक है, तो मुझे बताओ अब कौन सा एरिया निकालना है हमें, एरिया नंबर 5। और मुझे बताओ जितना एरिया 5 आएगा उतना ही एरिया क्या आएगा, 4 आएगा ना। अब एरिया के अंदर बात करते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए ना ये थोड़ा सा हटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं ये चीजें हटा दूं तो समझाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे स्पेस चाहिए। क्योंकि अब देखो जरा बोर्ड पे, इधर देखना रफ में पहले, ये वाला ट्रायंगल सुना है 90 डिग्री, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से सुनो, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जिसके अंदर एंगल कितने डिग्री का माना जाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं हाइट, एच, क्या बोलते हैं, हाइट। और इसको बोलते हैं बेस। लिख दूं पूरा पूरा, इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं बेस। और ऐसे में एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लिख लो फॉर्मूला, इसको मैं कह रहा हूं लिख लो। जिस पेज पर तुमने स्टार्टिंग में वो वाला ट्रायंगल लिखा था ना, कौन सा ट्रायंगल था, आइसोसेलेस, उसी पेज पर जाकर वहीं पर एक ट्रायंगल और लिखो, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं नाम लिख देता हूं, चलो देखो ये रहा बोर्ड पे, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने एंगल का साइन बनाया है ना। तो फॉर्मूला लिख लेना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो, बेस छोटी वाली साइड, हाइट लंबी वाली साइड, बेस छोटी, हाइट लंबी। अब देखते हैं, अब मुझे बताओ, तुम सोच रहे होंगे मैंने ये ट्रायंगल क्यों बनवाया बीच में, यहां पर तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बोर्ड पे देखो, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये कितने डिग्री का एंगल है बीच में, ये 90 डिग्री है। देखो ये होते हैं 90, कैसे पहचानते हैं, मैं तुम्हें पहचानने का तरीका बताता हूं। जब किसी एक के ऊपर देखो, जब किसी एक के ऊपर एक सीधी लाइन डली हुई होती है ना, ये इस तरह से, जब किसी एक चीज के ऊपर सीधी लाइन डली हुई होती है तो नीचे वाली चीज होती है बेस और ये लंबी वाली चीज होती है हाइट। और कितने डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ये देख रहे हो ये चीज, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे,
अब मैं लिख देता हूं, ये कितनी बता रखी थी 1.5 ना, मैंने रब कर दिया था भाई, तुम दोबारा मत लिखना, तुमने लिख रखा होगा बोर्ड पे। देखो ये लंबी वाली साइड कितनी है 6, छोटी वाली साइड कितनी है 1.5। अब लिखो हाइट कितनी है 6, बेस कितना है 1.5। अब लिखो एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब डाल दो वैल्यूज। मुझे बताओ जब तुम वैल्यू डालोगे तो बेस की वैल्यू तुमने पहले ही लिख रखी है, बेस कितना है 1.5 और हाइट कितनी है 6। बताओ पांचवी फिगर का एरिया कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पांचवी फिगर का है तो बताओ चौथी फिगर का भी कितना होगा। देखो बोर्ड पे मैंने तुम्हें बताया था ना, जितना एरिया पांचवी फिगर का है उतना ही एरिया चौथी फिगर का है। तो बिना किसी कैलकुलेशन के अगले स्टेप में देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, एरिया ब्रैकेट में 4 और सीधा ही लिख दो 4.5, सीधा क्या लिख देना है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजन के तुम ये सीधा सीधा लिख देना। पांचवे का है 4.5, तुमने चौथे का भी क्या लिख दिया 4.5, ठीक।